नमस्कार दोस्तों। आज दिल्ली की रायसीना हिल्स पर कुछ ऐसा मंजर है जो देश की कूटनीतिक आत्मा को झकझोर कर रख देता है। प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर विदेश मंत्रालय तक अफसरों की सांसें रुकी हुई हैं, जैसे कोई भूचाल दस्तावेजों के जरिए दर्ज हो रहा हो। हर फाइल पलटकर एक ही सवाल का जवाब खोजा जा रहा है। क्या भारत ने अपनी विदेश नीति में कोई ऐसी गलती कर दी है जिसका खामियाजा अब पूरे राष्ट्र को भुगतना पड़ रहा है? पिछले 10 सालों में भारत की विदेश नीति अमेरिका के इर्द गिर्द घूमी। इस दौर में सार्क खत्म हुआ, नॉन अलाइन मूवमेंट दम तोड़ गया, भारत की ताकत बढ़ी, वैश्विक मंच पर उसकी आवाज गूंजी। एक वक्त ऐसा लगा कि भारत नाटो देशों की कतार में खड़ा हो जाएगा। जब अमेरिका को भारत की जरूरत पड़ी और भारत को अमेरिका की, दोनों कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखे। लेकिन क्या दिल्ली के नौकरशाह इसकी गहराई समझ पाए? नहीं। और यही चूक अब भारी पड़ रही है। 2025 में ट्रंप की वापसी ने सब बदल दिया। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ट्रेड अचानक सबसे बड़ा हथियार बन गया। मिडिल ईस्ट से लेकर चीन तक ट्रंप नए रिश्ते गढ़ रहे हैं। लेकिन भारत इस खेल में कहां है, कोई नहीं जानता। अगर पहलगाम की घटना रूस यूक्रेन युद्ध के वक्त हुई होती तो क्या होता? क्या अमेरिका तब भारत के साथ खड़ा होता या रूस खुलकर सामने आता? ये सवाल इसलिए बड़े हैं क्योंकि 2014 से 2024 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की सबसे ज्यादा यात्राएं की। आर्थिक रिश्ते बढ़े, क्वाड में भारत की मौजूदगी मजबूत हुई। लेकिन क्या ये सब एक भूल थी? क्वाड अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत की चौकड़ी चीन को काबू करने की रणनीति थी। भारत के शामिल होने से उसकी वैश्विक हैसियत बढ़ी। यूनाइटेड नेशंस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ब्रिक्स, G20, एससीओ, हर मंच पर भारत था। लेकिन जब युद्ध की बारी आई, भारत अकेला क्यों रह गया? रूस, जो पुराना दोस्त था, वो भी साथ नहीं खड़ा हुआ। चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ था। तुर्की, अजरबैजान ने भी पाकिस्तान का साथ दिया। और अमेरिका, वो ट्रेड की राह पर निकल गया। इसी बीच चीन के साथ ट्रंप ने टैरिफ कम किए, 90 दिनों के लिए व्यापार के दरवाजे खोल दिए। भारत ने स्टारलिंक को लाइसेंस दिया, चीन ने ट्रंप की क्रिप्टोकरेंसी खरीदी। ट्रंप ने ईरान से व्यापारिक समझौते की बात की। सऊदी अरब के साथ 142 अरब डॉलर का हथियारों का सौदा किया। सऊदी ने अमेरिका में 600 अरब डॉलर के निवेश का वादा किया। कतर, यूएई, सब ट्रंप के साथ हैं। और भारत, वो आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरता रहा। लेकिन क्या वो अमेरिका पर इतना निर्भर हो गया कि अपनी पुरानी कूटनीति भूल गया? ट्रंप ने साफ कहा, ट्रेड से बड़ा कुछ नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर, वो भी ट्रंप ने करवाया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने खुलासा किया कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उन्होंने भारत पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं से बात की। मोदी, जयशंकर, डोभाल से लेकर शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख तक सबके साथ बात हुई। भारत ने इस बातचीत से इनकार नहीं किया, लेकिन चुप्पी साधी। 11 साल की मेहनत, वो कूटनीति जिसने भारत को अमेरिका का करीबी बनाया, क्या एक झटके में धूल में मिल गई? जब बाइडेन गए और ट्रंप आए, क्या रायसीना हिल्स को इस पलटाव का अंदाजा नहीं था? रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा, 60 से 70 हजार करोड़ का फायदा कमाया, यूरोप में उसे बेचा। लेकिन जब जयशंकर से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा, हम अपनी अर्थव्यवस्था देखें या युद्ध की परिस्थितियां। भारत अपनी जरूरतों के लिए हर मौके का फायदा उठाता रहा। लेकिन जब भारत को दुनिया की जरूरत पड़ी, कोई साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ? अमेरिका की ताकत क्या है? उसकी 27 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति और डिजिटल वर्चस्व। इंटरनेट, सोशल मीडिया, सर्च इंजन, सब अमेरिका के कब्जे में। स्विफ्ट सिस्टम, जिसके जरिए वैश्विक लेन देन होता है, वो भी अमेरिका के इशारे पर चलता है। ट्रंप ने हर ग्रांट बंद कर दिया। यूएसएड, हार्वर्ड, एफबीआई, सीआईए, सबके फंड रोके गए। निगरानी, एलन मस्क। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट भारत को कहां ले जाता है? ग्रीनलैंड खरीदने की बात हो, कनाडा को 51वां राज्य बनाने की, गाजा पर कब्जा करने की या सीरिया के प्रतिबंध हटाने की, ट्रंप दुनिया को चौंकाते हैं। और भारत, वो इन बदलावों को समझ नहीं पाया। मिडिल ईस्ट के देश, जिन पर आतंकवाद के आरोप थे, आज अमेरिका के साथ हैं। सऊदी, कतर, यूएई, सब ट्रंप की राह पर। और भारत, वो अकेला है क्योंकि उसने अपनी विदेश नीति को अमेरिका पर टिका दिया था। पहलगाम की घटना ने सब बदल दिया। पाकिस्तान के साथ दुनिया के कई देश खड़े हो गए। चीन, तुर्की, अजरबैजान, सब ने पाकिस्तान का साथ दिया। और अमेरिका, वो खामोश रहा। ट्रंप ने कहा,
भारत और पाकिस्तान मेरे लिए एक जैसे हैं। व्यापार के लिए, न्यूक्लियर स्टेट के लिए, दोनों बराबर। ये धोखा नहीं, वो झटका है जिसने मोदी की 11 साल की कूटनीति को हिलाकर रख दिया। लेकिन अब रायसीना हिल्स जाग रही है। पहली बार भारत ने WTO को पत्र लिखा। अमेरिका ने स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगाया, तो भारत ने भी जवाबी टैरिफ की बात की। 7.6 अरब डॉलर के आयात पर असर पड़ेगा। ये वो भारत है जो अब समझ रहा है कि अमेरिका का रास्ता सिर्फ ट्रेड का है। लेकिन क्या ये समझ देर से आई? पहलगाम की घटना, पाकिस्तान के जनरल का भाषण, चीन का खुला समर्थन, क्या ये सोची समझी रणनीति थी? क्या दुनिया युद्ध से शांति की ओर बढ़ रही है और भारत पीछे रह गया? भारत G20, ब्रिक्स, SCO, IMF हर मंच पर है, लेकिन पहलगाम के बाद उसकी आवाज कम। लेकिन रूस, चीन, ईरान के साझा युद्धाभ्यास में भारत क्यों नहीं था? क्योंकि भारत अमेरिका के करीब था। अब रायसीना हिल्स को नई रणनीति बनानी होगी। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन बढ़ाना होगा, प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करना होगा, विदेश नीति को अमेरिका के इर्द गिर्द से हटाकर संतुलित करना होगा। मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया, लेकिन 15 घंटे बाद फिर सैनिकों के बीच भाषण, ये बेचैनी दिखाता है। 1971 में इंदिरा, कारगिल में वाजपेयी, राष्ट्र के नाम संदेश के बाद रक्षा मंत्री गए थे। लेकिन आज एक ही व्यक्ति सब कुछ है, और यही रायसीना हिल्स की सबसे बड़ी चुनौती है। ये कहानी भारत के भविष्य की है। ट्रंप ने साफ कर दिया, अमेरिका फर्स्ट, लेकिन भारत का भविष्य रायसीना हिल्स के हाथों में है। क्या भारत नई विदेश नीति बनाएगा? क्या वो अपनी ताकत को फिर से गढ़ेगा? ये सवाल आप तक पहुंचाने का वक्त है। इस वीडियो को शेयर करें। क्या भारत इस संकट से उभरेगा? क्योंकि अगर रायसीना हिल्स नहीं जागी तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा।